CR सर्किट और RC सर्किट लंबी जिम्मेदारी पा रही है। चलो तो CR सर्किट में क्या होता है, जगह बता दें रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कनेक्ट कर दिया जाए दूसरे से, इसकी कॉम्बिनेशन को तो क्या है CR सर्किट। ठीक कैपेसिटर में जो है वो वोल्टेज लीड करता है कि करंट, कौन लीड करता है, वोल्टेज या करंट, ये दोनों सेम है। करंट करता है पक्का एक बार वोल्टेज को देख अनुमाना वाला मान कौन लीड करता है, एक बार लीड वाला वोल्टेज या करंट। कैपेसिटर में करंट ही पास है। आपका होता है वो क्या होता है, करंट होता है। वोल्टेज से कितना होता है, इंडक्टर में इंडक्टर में हमारा वोल्टेज लीड करता है, करंट लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है, और रेजिस्टेंस में दोनों सेम केस में होते हैं। ठीक, तो कनेक्टर नहीं है क्या? नहीं आने नहीं, आने ले हाँ चार्ज नहीं है सर, चार्ज नहीं है सर, वो नहीं चार्ज जी सर। तो उस केस में क्या होता है, हम दिखा देते हैं कौन सा आपका क्या करेगा, ठीक है, इंडिकेट करेगा कि ये है रेजिस्टेंस, ये है कैपेसिटर। अब कंडीशन क्या होता है कि दोनों के बीच में अगर हम लोग पहले डायग्राम बनाएंगे बेटा, तो बी आर एंड आई दोनों सेम फेज में हो जाएंगे, लेकिन बी सी जो होगा वो लैग करता है। बी सी बी आर से क्या करेगा, यानी आई से लैग करेगा। तो हमने बोला था करंट को हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे बेटा, वोल्टेज को हम लोग जब बाई यहाँ आई करें तो उससे गाड़ी करेंगे पॉजिटिव। तो बी सी इधर है, बी आर इधर है, इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट वोल्टेज समथिंग यहाँ पे मिलेगा बेटा, रिजल्टेंट वोल्टेज ये बी होगा। अगर दोनों म्यूचुअली कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, रिजल्टेंट बी की जो वैल्यू आएगी बेटा अंडर रूट कितना, बी आर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होगा। अब बी आर की वैल्यू होता है आई टू आर, यहाँ से निकालो तो बी आर की वैल्यू होगी क्या, आई टू आर का होल स्क्वायर प्लस आई टू एफ सी का होल स्क्वायर। आई कॉमन होगा, दोनों आई कॉमन होगा, स्क्वायर निकाल के बाहर आएगा तो रूट से आई हो जाएगा, इससे लिखना बी अपॉन आई इक्वल टू होगा, यहाँ पर का वैल्यू कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बी अपॉन आई को बेटा क्या है, जेड इम्पीडेंस, हम तो चलो इम्पीडेंस जेड ले लेते हैं, जेड की वैल्यू होगी अंदर रूट आर स्क्वायर और एक्स की वैल्यू होता है बेटा 1 अपॉन ओमेगा इनटू सी, तो 1 माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर होगा। तो सिंपलीफाई करेंगे तो जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होता है ना, तो 2 पाई एफ इनटू सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इम्पीडेंस आप लोग सर्किट निकाल लेते हैं, तो सर्किट का इम्पीडेंस होगा वो वैल्यू आप यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं। अगर रिजल्टेंट फेज की बात करेंगे, रिजल्टेंट फेज की बात करेंगे तो tan पाई की वैल्यू BC अपॉन BR में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो फेज डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो उसके से BC अपॉन BR में क्या होगा, बराबर। अब BC की वैल्यू आई टू FC अपॉन आई टू R, तो आई आई कैंसिल हो जाएगा, FC बाई R, तो FC की वैल्यू ओमेगा टू C है, तो 1 अपॉन ओमेगा टू C है, तो उसको आप डाउन में करेंगे तो वहाँ पे आपका tan पाई की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C टू R के बराबर है। अगर आप ये
CR सर्किट देखिए दो अल्टरनेटिंग सर्किट which contains capacitor and resistor both. Capacitor resistor both called CR circuit. Called CR circuit. Called CR circuit. अब CR सर्किट कारण से लीडिंग क्वांटिटी कौन सा होगा? वोल्टेज के कारण CR सर्किट के कारण लीडिंग क्वांटिटी कौन सा होगा? वोल्टेज होगा या करंट होगा? CR सर्किट की लीडिंग क्वांटिटी इज वोल्टेज और करंट। करंट है, देखो करंट ये है ना, क्या है आपका करंट है और ये रिजल्टेंट वोल्टेज V से भी लीड कर रहा है। V क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। लीडिंग क्वांटिटी जो आपका है कौन सा है? करंट है, वोल्टेज नहीं है। ठीक, तो करिए जेड आपका इम्पीडेंस ऑफ सर्किट होता है। जेड क्या है? इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। जेड को बोलेंगे इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। जेड में इम्पीडेंस ऑफ क्या होता है? सर्किट होता है। जेड को बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। ऐसे ही रहने की ऐसे ही घर आ गए। सरकार से डिमांड करिए सर हमारे लिए टीचर को घर पे भेज दिया जाए, बहुत कष्ट होता है आने में पढ़ने के लिए, है ना जी? ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल टीचर का अरेंजमेंट किया जाता हम लोग आपके लिए, और तो उसके लिए मेडिकल कॉलेज भी घर खुलवा दिया जाए, जाना भी ना पड़े। ये जो सरकार की जो प्राइवेट करती है तो लोग दिखाते हैं कि प्राइवेट कर दे रही है ना, ऐसा होता है तो क्या करेंगे? तो हो जाएंगे। यहाँ पे निकालेंगे ये डिफरेंशियल बता दूँ बेटा। तो tan phi की वैल्यू होगी BC अपान कितना? VR। BC की वैल्यू तो बेटा I into FC अपान I। तो tan phi हो गया FC by R और FC की वैल्यू का 1 अपान ओमेगा C, ओमेगा C into R और ओमेगा की वैल्यू होता है 2 pi f C into R। ये तो हो गया हमारा tan phi की वैल्यू। phi निकालोगे तो phi निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स। अब ये सारी क्वांटिटी जिसके फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं FC by R इक्वल टू कितना? 1 अपान ओमेगा C into R इक्वल टू 1 अपान 2 pi f C into R। ये सारी चीजें हो जाती हैं। यहाँ से पेज को निकालेंगे। तो पेज जो आपका है लीडिंग क्वांटिटी में कितने बेटा? लीडिंग क्वांटिटी क्या है? करंट। लीडिंग क्वांटिटी कौन सी आ रही है? करंट। लीडिंग क्वांटिटी जो आपका है वो हमारा करंट होता है। लीडिंग क्वांटिटी इज करंट बाई फेज। पाई की वैल्यू ये मिल रहा है, ठीक? पाई में क्या? पाई। अब कंडीशन क्या होता है? अगर हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो V इक्वल टू देखो लीडिंग क्वांटिटी करंट है, करंट तो हमें इसमें x एक्सिस पे दिखाया है
से x एक्सिस पे लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन में लिखेंगे बेटा तो i कंट्रोल का i नॉट कितना sin ओमेगा t, तो b कंट्रोल के तो b नॉट sin ओमेगा t माइनस क्या लैग कर रहा है ना, तो माइनस पाई होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये r करके इस तरह से भी लिखते हैं बेटा b कंट्रोल का b नॉट आपने sin ओमेगा t से x एक्सिस पे ले लोगे, तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो वैल्यू i आएगी वो आएगा i नॉट sin ओमेगा t प्लस क्या हो जाएगा पाई। लेकिन हमको खाली इसी को करना है, हमेशा करंट को x एक्सिस पे वोल्टेज से काटेंगे, यहाँ अप्लाई कर रहा है सिर्फ थोड़ा उससे काट ये कंडीशन आपका यहाँ से प्लेस कर देंगे। अगर p की तरफ की वैल्यू जाना हो तो p1 क्या कर देंगे z की वैल्यू निकाल देंगे तो करेगा। इधर देखो तो क्या आएगा आई नॉट की वैल्यू होगी बेटा बी नॉट बाय कितना जेड, और जेड की वैल्यू बी नॉट अपॉन जेड की वैल्यू का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर, और यही था बी नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा इनटू सी का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। इसी को लिख सकते हो बी नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी होता है, तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इनटू सी स्क्वायर। दिस इज द पी करंट। अगर डायरेक्ट इम्पीडेंस दिया है तो पहला फार्मूला, एफसी और आर दिया है तो दूसरा फार्मूला, एफसी और ऐसे आर और ओमेगा और सी दिया है तीसरा फार्मूला, फ्रीक्वेंसी और क्या सी दिया है और दिया है तो चौथा फार्मूला। जो भी है इन्फॉर्मेशन उससे गाड़ी को यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड पीक करंट। डेली क्वांटिटी आगे याद नहीं किया था, ठीक। पेज में क्या है आपने पावर फैक्टर निकाला था cos phi इनटू क्या था फार्मूला बी आर इनटू सी बार माइनस 2 cos phi तो ये उसके का लिखते हैं पावर फैक्टर cos phi। आपको पावर के फार्मूला लिखते थे बी आर इनटू cos phi। cos phi पावर फैक्टर कहलाता था। पावर फैक्टर की वैल्यू r और z वगैरह की आपने क्या निकाला R upon R square plus x
कि करंट की वैल्यू लिखी है कौन आपका क्या फेज डिफरेंस भी आपने लिख दिया है। ये तो केस हो गया हमारा कौन सा सर्किट आरसी सर्किट या सीआर सर्किट लिखी है। करेगा एलसी सर्किट यानी कि इसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटर इंडक्टर और कैपेसिटर जब दोनों लगाओ उसी को हम देखिएगा क्या एलसी सर्किट। एलसी सर्किट ये दो सर्किट which contains both inductor and capacitor called both inductor and capacitor called LC circuit तो ऐसे सर्किट के कारण हम क्या बोलेंगे एलसी सर्किट कहेंगे। सर ये तो बोल रही थी कि मतलब सर आप पार्टी किए थे। यही सर हम लोग सर यही कहेंगे क्या नाम है बताने मुस्कान। किसी नाम से तो खा लिए मेरा बर्थडे रहेगा तो दूसरा खिलाएंगे तो लोगों नहीं खिलाएंगे। चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये लिया है बेटा बीसी है ये पाई/2 करंट से लीड कर रहा है ये पाई/2 करंट से लैग कर रहा है। इन दोनों के क्योंकि अपोजिट फेज में ना तो वी और बीसी देखो जैसे अपोजिट है अपोजिट सब तो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। अब हमने जो डायग्रामेटिकली दिखाया है तो पीएफ की वैल्यू ज्यादा दिखा रहा है बीसी की वैल्यू कम दिखा रहा है। अब कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा डिपेंड करेगा वी और बीसी की वैल्यू पे। अगर वी आर ग्रेटर देन बीसी होगा तो वोल्टेज फाइनली लीड करेगा पाई/2 और अगर बीसी ग्रेटर देन वी आर हो जाएगा तो क्या करंट आपका लीड करेगा बाय वोल्टेज बाय कितना पाई/2। ठीक तो इस केस में क्या होता है यहाँ ये वाला बड़ा है तो मान लो इसका रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है ये आएगा बी
बी होगा और बी की वैल्यू BL माइनस BC के बराबर है जिस कंडीशन में मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ से जब बी निकालोगे बेटा तो बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी BL माइनस BC और BL की वैल्यू आपका होता है I इनटू कितना XL माइनस I इनटू कितना XC इक्वल टू B और यहाँ पे I कॉमन हो जाएगा XL माइनस कितना XC इक्वल टू B तो B अपन I करोगे तो आएगा XL माइनस XC के बराबर आ जाएगा और XL का B बाई I तो हम क्या लिख देते हैं तो Z की वैल्यू XL माइनस XC हो गया Z की वैल्यू कितना आ जाएगा XL माइनस XC के बराबर हो गया। अब XL की वैल्यू ओमेगा इनटू L होता है माइनस 1 अपान ओमेगा इनटू कितना C या ओमेगा को अगर 2 पाई f के टर्म में लिखोगे तो Z की वैल्यू आ जाएगी 1 2 पाई या फिर माइनस 1 अपान 2 पाई कितना ये वैल्यू आ गई बेटा हमारा Z की वैल्यू 2 पाई f माइनस 1 अपान 2 पाई ये इम्पीडेंस नेट हो गया। इसे क्या करेंगे हम लोग नेट इम्पीडेंस जो आपका हो गया उसकी वैल्यू है 2 पाई f माइनस 1 अपान 2 पाई f या सिंपली अगर x और f से दिया गया है तो हम लोग यही कर लेते हैं। ठीक है ना। अब कंडीशन क्या बनता है तो हमारा नेट इम्पीडेंस की वैल्यू हो गई। अगर बोला जाए जब इक्वेशंस आप लिखोगे जब आप क्या लिखोगे इक्वेशंस लिखोगे तब उस केस में हमारा अगर हम लोग I की वैल्यू तो हमेशा I एक्सिस पे ले रहे हो x एक्सिस पे ले रहे हो तो I की वैल्यू I नॉट sin ओमेगा t v की जो वैल्यू रिजल्टेंट होगी v नॉट sin ओमेगा t प्लस माइनस पाई बाई 2 क्या अगर हम लोग यहाँ पे लिखें क्वेश्चन तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे I नॉट sin ओमेगा t एंड v इक्वल टू होगा बेटा v नॉट sin ओमेगा t प्लस माइनस पाई बाई 2। अब वो प्लस कब रहेगा जब BL ग्रेटर देन BC का प्लस और जब BC ग्रेटर देन BL का माइनस। समझ गया ना। अगर BL ग्रेटर देन BC है तो आपका प्लस पाई बाई 2 और BC ग्रेटर देन BL हो जाएगा तो माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इस सर्किट के लिए। दूसरी लीडिंग क्वांटिटी आइदर वोल्टेज या करंट लीडिंग अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे लीडिंग क्वांटिटी आइदर क्या वोल्टेज और करंट बाय कितना बाय फेज ये फेज पाई बाय तो ही रहेगा चाहे वो लीड करे चाहे वो लीड करे। अब डिपेंड करेगा भाई BL और BC की वैल्यू पे। तो लीडिंग क्वांटिटी आइदर वोल्टेज और करंट वोल्टेज ये R है R करंट बाय फेज पाई बाय 2। समझ गया। दिखा अगर B करंट लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा V नॉट बाय Z और Z की वैल्यू यहाँ पे जो आपने निकाला उससे कोई भी नहीं रख दीजिए। जैसे यहाँ पे लोग B करंट लिखते हैं जैसे पीछे लिखा I नॉट की वैल्यू आएगी बेटा V नॉट बाय Z V नॉट बाय Z की वैल्यू अभी आपने लिखा XL माइनस कितना XC और इसी को लिखा ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा इनटू C और अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में देंगे तो V नॉट अपान 2 पाई XL माइनस 1 अपान 2 पाई XC दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या P करंट। ये P करंट की वैल्यू होगी क्या होगा कैसे होगा इसकी वैल्यू ले लेते हैं। रेजिस्टेंस आपको पहले से मिलना है कितना पाई बाय 2।
नहीं शाम को आने के लिए बोले तो 4 बजे बाद आएंगे। हाँ ठीक ठीक हो गया ना। अब फेज डिफरेंस नहीं होगा तो कितना? हाँ बाई 2। एक मिनट सर। अगर हम लोग इसको फेज डिफरेंस इसकी वैल्यू तो होगी पाई की जो वैल्यू है यानी पाई बाई कितना है 2 के बराबर है। और पावर अगर हम बात करते हैं पावर फैक्टर वहाँ बात किया तो पावर फैक्टर पास आई वैल्यू कितनी हो जाएगी? पास 90 आएगी ना। और पास 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा? फाइव तो आएगी आपको 90 मिला है ना। उस केस में पावर फैक्टर की बात करोगे पावर फैक्टर पास 5 होगा बेटा 5 की वैल्यू पाई बाई 2 है। ठीक क्या है आपका पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। ये भी क्वांटिटी आ गई आपने लिख दिया है वोल्टेज का। ठीक तो ये केस आपका होता है यहाँ से हम दिखा देते हैं। सर एक मिनट पीछे सर एक मिनट सर पीछे कर एक लाइन सर छूट गया। अच्छा पीछे छूट गया है जी सर। जी सर। लिखेंगे LCR सर्किट या LC सर्किट क्या है हो गया क्या? लिखिए RLC सर्किट। यहाँ पे हम लोग सीरीज की स्टडी करते बेटा। पैरेलल भी हुआ करता था बट सीरीज RLC सर्किट पैरेलल भी हुआ करता था। अभी सीरीज LCR सर्किट की हम लोग स्टडी करते हैं। सीरीज LCR सर्किट आप एक वो तो देखते हो हैं लगा कोई क्या तो कौन सा स्पाइन कार्ड का बना है हां अरे तो देखिए कई बार हो जाएगा सभी पॉपुलर परिवार ध्यान रखो। अच्छा सर केमिस्ट्री की लगा हुआ क्या है जो बायोलॉजी का काफी लेक्चर है काफी लेक्चर है मैं अभी लोग से सुनिए क्या अभी बोलते हैं ना सीधे सावधान लगाना चाहिए ना। चल जब हम लोग एक्सरसाइज की बात करते हैं सीधे जहाँ एक्सरसाइज की बात करेंगे तो तीनों कम जोड़ दो। यार V और V ठीक। अब देखो सर्किट जो सर्किट में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस के थ्रू दोनों सेम रेंज में होते हैं। कैपेसिटर के थ्रू करंट लीड करता है वोल्टेज लैग करेगा और इंडक्टर जो होगा उसके थ्रू वोल्टेज लीड करेगा करंट लैग करेगा। जब इसका फेजर डायग्राम
सेम फेज में होंगे। यहाँ पे B1 लीड करेगा और BC लैग करेगा। B1 लीड करेगा और BC क्या करेगा, लैग करेगा। इनका जो दिखाएंगे इन दोनों में जो BL को ग्रेटर देन BC है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा इन दोनों का, ये B डैश की वैल्यू BL माइनस BC का होगा। अभी रिजल्टेंट वोल्टेज नहीं है, ये BL और BC का रिजल्टेंट है और उसके साथ कौन है R, ये अभी पाई बाई 2 पे है। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे बेटा। तो ये रिजल्टेंट भी समथिंग ये मिलेगा, दिस इज द B, और ये रिजल्टेंट फेज पाई देगा। रिजल्टेंट फेज क्या देगा, पाई देगा। अब देखो करेंगे क्या, ये BL माइनस BC और BR एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज जब निकालोगे आप, रिजल्टेंट वोल्टेज जब हम निकालेंगे तो B की वैल्यू जो होगी वो अंडर रूट BR स्क्वायर प्लस BL माइनस BC का, ये कंडीशन बनेगी। भाई इन दोनों का डिफरेंस BL माइनस BC है, हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो BL को ग्रेटर देन BC को लेस कर लिया जाता है। आप BC को भी लेंगे तो इनका वही होगा, जब BL ग्रेटर है तो लीडिंग क्वांटिटी वोल्टेज होगा, BC ग्रेटर हो जाएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, लीडिंग क्वांटिटी करंट हो जाएगा। बस इतना डिफरेंस होगा, बाकी चीजें वही रहेंगी। ठीक, तो फिर जब डिस्कस होता है आपको दिखाओगे या क्वेश्चन भी जब लाइन पे रहता है मोस्टली हमारा उसी के टर्म में लिया जाता है BL ग्रेटर देन BC, तो उस कंडीशन में ये सिचुएशन हमें मिलता है। यहाँ पे आपने BL ग्रेटर देन क्या लिया है, BL ग्रेटर देन BC लिया है। ठीक, तो पहले रखोगे रूट I into R का होल स्क्वायर प्लस ये होगा I into XL माइनस I into XC का होल स्क्वायर। तो I स्क्वायर सभी कॉमन में बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा B अपान, इधर से करेंगे I नीचे आ जाएगा, तो अंडर रूट हो गया बेटा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का क्या होल स्क्वायर। अब B अपान I क्या कहा था Z, जेड की वैल्यू होगी रूट आर स्क्वायर प्लस, अब एक्सएल को आप ओमेगा ही लिख सकते हो, एक्सी को आप मान क्या ओमेगा से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ओमेगा इनटू एल माइनस 1 अपान ओमेगा इनटू सी का क्या होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको अगर कोई पाई एफ के टर्म में लेना चाहेंगे तो जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ माइनस 1 अपान 2 पाई एफ सी का क्या। अब जो भी आपको रिलेशन जिस टर्म में दिया रहेगा ना उस टर्म में हम लोग लिख लेंगे, तो x माइनस x रहेगा तो यही वाला कीजिएगा। ठीक, ये केस आपका हो गया। अब यहाँ पे जो लीडिंग क्वांटिटी होगी, जो BL ग्रेटर देन BC है तो लीडिंग क्वांटिटी हमारा वोल्टेज होगा, और BC ग्रेटर देन BL होगा तो लीडिंग क्वांटिटी क्या हो जाएगा आपका करंट हो जाएगा। जो भी रहेंगे कॉन्वेंशन उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो z की वैल्यू होगी रूट r स्क्वायर प्लस ओमेगा यानी x माइनस x का होल स्क्वायर, क्या कर सकते हैं रूट r स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा c का होल स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा आपने तो हम लोग क्या रूट r स्क्वायर प्लस 2 पाई f माइनस 1 अपॉन 2 पाई f का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से दिखा देते हैं। अब जब फेज डिफरेंस लिखेंगे, जब हम लोग फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये है फेज डिफरेंस। ठीक, तो डिफरेंस आएगा बेटा, निकालने के लिए आप निकालो tan phi की वैल्यू BL माइनस BC अपान R के बराबर है, सॉरी BR के बराबर हो गया। BL की वैल्यू I into XL माइनस I into XC अपान I into R, I का मान होकर सब बच जाएगा, ये हो गया tan phi XL माइनस XC by R, और एक्सेल की वैल्यू आपने कहा था ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी बाई आर। ठीक, जब पाई देंगे फेज पाई तब आ जाएगा बेटा एक्सेल माइनस tan इनवर्स। अब ये फेज डिफरेंस है, फेज कहलाएगा। ठीक है, तो tan पाई वैल्यू निकाल रहे हैं, इस केस में आएगा एक्सेल माइनस एक्सी अपान आर, ये इक्वल हो जाए कितना ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी बाई कितना आर। तो यहाँ से आप निकाल लेते हैं, फिर पाई के टर्म में लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी के टर्म में तो वहाँ पे 2 पाई एफ है तो पाई एफ की कर दीजिएगा। ठीक, ये केस आपका होता है। यहाँ से फेज डिफरेंस
L and capacitor C are connected in series connected in series with the circuit. अब यहाँ पे जो सब कंडीशन बनता है, अगर नेट जो आपका कंडीशन है रिएक्टेंस आ रहा है, अगर नेट रिएक्टेंस की वैल्यू इंडक्टिव है, उस केस में जो बिहेवियर सर्किट का होता है एलआर सर्किट। एलआर सर्किट का मतलब अगर बीसी की वैल्यू रियल की वैल्यू बी से ज़्यादा है तो इफेक्टिव वैल्यू आपका इस साइड में मिला और ये रेजिस्टेंस तो है ही है, तो उस केस में एलआर सर्किट जैसे बिहेव करेगा। अगर नेट जो रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव है तो सीआर सर्किट जैसे बिहेव करेगा। और नेट क्या अगर क्या है इंडक्टेंस की वैल्यू तो है, नेट क्या एडजेक्टिव वैल्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक, तो उस केस में हम लोग कैसे कहेंगे उसे ओनली आर, यानी कि अगर हमारा एक्ससी और एक्सएल दोनों बराबर हो जाएंगे, रिएक्टेंस की वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग उसे एज ए ओमिक सर्किट कहेंगे और उसमें एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। तो पॉइंट करने के लिए हम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या है, क्लियर ना? ऐसा करना इफ नेट रिएक्टेंस इज इंडक्टिव, नेट रिएक्टेंस बोल दे बेटा, नेट रिएक्टेंस इज इंडक्टिव, then circuit behaves as LR circuit. Then circuit behaves as LR circuit. ऐसा देख लो बेटा, circuit behaves as LR circuit. Next देखिएगा, हो गया? If net reactance is capacitive, if net reactance is capacitive, net reactance is capacitive,
then circuit behaves as कैसा CR सर्किट बिहेव है CR सर्किट जब CR सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो वहाँ पे करंट लीड करेगा वोल्टेज लीड करेगा और RC सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो वोल्टेज लीड करेगा करंट लीड करेगा ठीक आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट if net reactance is 0 that is XL minus XC equal to 0 that is XL minus XC equal to 0 XL minus XC equal to 0 और XL equal to कितना XC इस कंडीशन में XL और XC जो है सेम होंगे और कैसा काम बिहेव करेगा circuit behaves as ohmic circuit R this here and circuit behaves as ohmic circuit behaves as ohmic circuit color कैसे लीजिए and this is the condition of resonance इसी को हम लोग क्या देते बेटा क्या resonance कहते हैं this is the condition of resonance this is the condition of resonance this is the condition of resonance उसको हम लोग कहते हैं बेटा resonance this is the condition of resonance उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं resonance आगे लिखिए नीचे सबहेडिंग करो at resonance XL equal to XC ठीक है XL की वैल्यू XC के बराबर होगा तो उस कंडीशन में Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी R के बराबर Z की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी ठीक Z क्या होगा भाई अब XL XC बराबर जीरो हो गया दोनों का तो वैल्यू क्या है हां XL equal to XC तो Z equal to G R Z equal to क्या होगा Z की वैल्यू R के बराबर हो जाएगा और ये मिनिमम वैल्यू होता है सीरीज LCR सर्किट का पूछा जाता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या इंपीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट ठीक नेट जो वैल्यू होती है वो R के बराबर होती है जो एक्शन और एक्शन दोनों आपस में कैसे होंगे इक्वल हो जाते हैं जब एक्शन और एक्शन बराबर हो जाते हैं तो इंपीडेंस की वैल्यू जो होती है वो ओमिक रेजिस्टेंस के बराबर होगा और सर्किट सिस्टम ध्यान करने में जो होगी और इसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं मैंने ना Z equal to R that is circuit behaves as resistive circuit behaves as a resistive circuit तो वही लिखिए जब फिर उसके बाद हम वोल्टेज की बात करेंगे सिंस एक्सेस इक्वल टू एक्सटी सिंस रेजोनेंस ऊपर लिखा ही है तो एक्सेल का ओमेगा इक्वल टू कितना हमारा काम ओमेगा सी ओमेगा को आप लिखते 2 पाई एफएल इक्वल टू हमारा काम कितना 2 पाई एफसी यहां से एफ एक साइड में करो या पाई एफ स्क्वायर हो जाएगा हमारा काम 2 पाई टू 2 पाई 4 पाई स्क्वायर एल इनटू सी तो f की वैल्यू करेंगे f इक्वल टू आएगा इसका रूट लेंगे तो रूट लेंगे तो हमारा मान 2 पाई हो जाएगा इनटू कितना रूट l 1/2 पाई रूट lc f को नाम देते हैं बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा जाता है क्या नाम देते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे LCR सर्किट में जो इम्पीडेंस की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी और करंट की वैल्यू जो सर्किट में होगी मैक्सिमम होगी। पर इम्पीडेंस कम है तो
तो उस केस में आई इक्वल टू बी वाई जेड होगा, जेड की वैल्यू जब मिनिमम होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगा। इसी प्रकार दे देगा रीजनल फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू आता है 125 हो जाएगा के बराबर। फार्मूला याद रखिएगा कि लेवल भी बढ़ाया जाता है। फ्रीक्वेंसी के वैल्यू का सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा या नहीं, नहीं डिपेंड करता है, सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। Resonance frequency does not depend on resistance of the circuit. Does not depend on the resistance of the circuit. जब रेजोनेंस कंडीशन में नहीं होगा तो VL इक्वल टू BC ही तो होगा, VL इक्वल टू क्या होगा, BC होगा, और जब VL इक्वल टू BC होगा तो नेट वोल्टेज V इक्वल टू किसके बराबर आएगा, अरे जब V इक्वल टू VR प्लस VL माइनस BC का होल स्क्वायर होगा, करते तो VR स्क्वायर प्लस VL माइनस BC का होल स्क्वायर, VL माइनस BC की वैल्यू 0 हो गई तो V की वैल्यू VR स्क्वायर VR करोगे तो VR के बराबर हो जाएगा, तो VR के बराबर हो जाता है। नेट वोल्टेज जो होगा वो क्या रेजिस्टेंस के थ्रू, यानी वो भी रेजिस्टेंस जो है उसको थ्रू केवल आपका अप्लाई होगा, बाकी के थ्रू वहाँ कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। तो ये बना के नोट कर लीजिए, VL इक्वल टू BC, तो B की वैल्यू VR के बराबर हो गया, दैट इज whole applied voltage appears across the resistance कहाँ से appear होगा बेटा, appears across the resistance, तो आपको resistance के across आपका appear होगा। और रेजोनेंस की कंडीशन में है तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, इन दिस कंडीशन, अगर इस कंडीशन की आप बात करते हो बेटा फेज डिफरेंस क्या आएगा, पाई की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि V और BC तो बराबर हो गए, वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस के दोनों सेम फेज में होता है, तो वहाँ पे जब फेज डिफरेंस लेंगे तो 0 हो जाएगी, पाई की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 0 मिलेगी, ठीक। और फेज अगर इसकी वैल्यू 0 है तो पावर फैक्टर क्या होगा, 1 आ जाएगा, पावर फैक्टर क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो फेज डिफरेंस की जो वैल्यू होगी बेटा 0 एंड पावर फैक्टर cos पाई का तो कितना, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इस ओमिक सर्किट होता था ना तो वैसे ही हो जाएगा, पावर फैक्टर 1 और फेज डिफरेंस 0। पावर कंजम्पशन क्या है बेटा,
पावर कंजम्पशन अगर निकाला जाए सर्किट में तो क्या आएगा? खास पार्टिकुलर वन आ गई तो पावर कंजम्पशन की VR में से टू IR में से टू का फाई होता था। तो अगर पावर कंजम्पशन की बात करोगे बात करेंगे तो VR में से टू IR cos पाई होता है, cos पाई वैल्यू 1 है तो VRMS की वैल्यू थे P0/√2, IRMS की वैल्यू थे कितना I0/√2। ये I0 है बेटा, समझ जाएंगे तो दोबारा लिखेंगे I0/कितना √2। यहीं पे आपका लेंगे तो T की वैल्यू हो जाएगी P0 × 1/2 P0 कितना I0। पावर कंजम्पशन जो सर्किट में होगा 1/2 P0 × I0 क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिखा देते हैं 1/2 P0 × I0 क्या हो जाएगा ठीक। मैक्सिमम करंट क्या होगा तो V0/R को क्या हो जाएगा बराबर नीचे भी देगा। करंट इन द सर्किट अगर आप नोट कर लो करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम और उसकी वैल्यू क्या I0 = V0 क्या Z और V0 Z की वैल्यू किसके बराबर आ रही है R के बराबर हो जाएगी। तो यानी I0 की जो वैल्यू होगी सिंपली V0/R के बराबर हो गया। I0 की वैल्यू V0/R किसके बराबर हो जाएगा R के बराबर होगा। ध्यान से लिखा लेते हैं I0 = V0/R। are used for voltage amplification and as selector circuit in wireless telegraphy. Selector circuit in wireless telegraphy. Selector circuit in wireless telegraphy. नेक्स्ट रीडिंग कर लीजिएगा।
जाएगा निकल जाता है फिर इस टाइप का होता है। ये जो वैल्यू है इसकी पावर की मैक्सिमम, ठीक, ये हमारा की मैक्सिमम है। तो इसका जितने जिस फ्रीक्वेंसी पे पावर की वैल्यू पी मैक्सिमम का आधा हो जाता है, यहाँ पे मान लीजिए पी मैक्स बाई 2 हो रहा है, पी मैक्स बाई कितना होता है 2 हो रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम लोग हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि इस फ्रीक्वेंसी पे जो पावर की वैल्यू है वो पी के पावर पे कितना हो जाए, आधा हो जाए, उसी को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक। तो आप ग्राफ बनाओ तो फिर हम लोग इसी को ओमेगा ओमेगा टू कर सकते हैं। ये ओमेगा नॉट की वैल्यू थी जिससे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी, इधर हम ओमेगा ओमेगा टू करने ओमेगा ओमेगा टू फ्रीक्वेंसी। तो जिस कंडीशन में पावर की वैल्यू, ये पावर पी है यहाँ पे, इस पी की वैल्यू, ये पी की जो वैल्यू है पी नॉट की मैक्सिमम बाई 2 हो रही है, इसी को हाफ इसे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक। और इन दोनों के बीच का, ठीक, जो हमारा बैंड बनाएंगे इसको क्या किया जाता है, बैंड रिजेक्ट किया जाता है, देखा जाता है। The frequency at which, define करो, the frequency at which the power in the circuit is, the frequency at which the power in the circuit is, the frequency at which the power in the circuit is half of the maximum power, half of the maximum power are called half power frequency, half power frequency। इस फ्रीक्वेंसी पे पावर की वैल्यू मैक्सिमम पावर की आधी हो जाती है, इसी को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक। आगे देखिएगा, the current in the circuit, the current in the circuit, the current in the circuit at half power frequency is 1/√2 is कितना 1/√2 r इसी को डेसिमल में लिखेंगे 0.707 r 70.7%, 0.707 r 70 कितना 7% ऑफ मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट था जो रेजिस्टेंस में करंट होगा, ठीक। हो गया, इसे लिखिएगा। There are two half power frequencies। देखो एक दो बार हमें दो कंडीशन पे हमने ओमेगा 1 लिया, दूसरा ओमेगा 2 लिया। यहाँ पे भी पावर आधी मिल रही है, यहाँ भी पावर आधी मिल रही है। तो एक इधर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, एक इधर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, एक लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, दूसरा हाफ मिलेगी क्या अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक। नीचे लिखिएगा There are two half power frequencies। There are two half power frequencies। There are two half power frequencies। There are two
lower half of frequencies, lower half of frequencies, and underline कर देना, at this frequency, and at this frequency the circuit is capacitive. At this frequency the circuit is capacitive. At this frequency the circuit is capacitive. तो लोअर हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो सर्किट का नेचर होगा वो कैपेसिटिव होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी घटने पे कैपेसिटी की वैल्यू बढ़ती है, ठीक, बराबर ओमेगा स्क्वायर सी होता है ना, फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो एक्सी की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, कैपेसिटिव टाइप हो जाएगा। दूसरा सेकंड ओमेगा 2 इज गार्ड, ओमेगा 2 इज गार्ड upper half power frequency, omega 2 is called upper half power frequencies, upper half power frequencies, and it is greater than omega naught। देखो बीच वाला जो हमारा फ्रीक्वेंसी है जिस पे रेजोनेंस होगा ओमेगा नॉट है, इसकी वैल्यू ओमेगा नॉट से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। At this frequency the circuit is inductive, at this frequency the circuit is inductive, next रेडी बना लो, बैंड विड्थ, जब इधर जाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बढ़ेगी, और जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो एक्सेल की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब एक्सेल की वैल्यू एक्सेल से ज़्यादा हो जाएगा तो कैपेसिटिव टाइप की सर्किट आपका इंडक्टिव टाइप की हो जाएगी, और जब एक्सेल की वैल्यू होता है क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहेगा तो उस केस में एक्सी की वैल्यू ज़्यादा होगी, एक्सी जब ज़्यादा होगा तो सर्किट से होगा कैपेसिटिव सर्किट होगा, ठीक। यानी कि हाई पावर फ्रीक्वेंसी पे ऐसा इंडक्टिव नेचर हो जाएगा, और लो पावर फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव नेचर। तो पॉइंट जब डीप में पूछते हैं तो प्रोपोर्शनल डिजाइन किया जाता है, जब तक नहीं जानते रहोगे तब तक वहाँ लगेगा नहीं हो। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो उस केस में जो आपका एक्शन की वैल्यू होगा वो एक्सी से ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तब उस केस में हमारा कंडीशन क्या कहलाएगा, नेट सर्किट जो होगी वो इंडक्टिव नेचर की हो जाएगी। और जब हमारा लो पावर फ्रीक्वेंसी होगा, यानी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा, तो उस केस में हमारा जो क्या एक्सी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी एक्सेल से, तो उस केस में आपका जो सर्किट होगा वो कैपेसिटिव टाइप का हो जाएगा, ठीक। नोट कर लिया, बैंडविड्थ कहते हैं, इसी को डेल्टा ओमेगा से दिखा लेते हैं, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, द डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज is called bandwidth, is called bandwidth, is called bandwidth, ठीक है, called bandwidth, चलेगा, उसे हम लोग क्या नाम देगा, bandwidth कहते हैं, and it is given by delta omega equal to omega 2 minus omega 1। delta omega की जो वैल्यू होगा बेटा omega 2 माइनस है क्या, पावर फ्रीक्वेंसी माइनस पावर फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक। नीचे किया पास रेंज रेजोनेंस सर्किट, पास रेंज रेजोनेंस सर्किट, पास रेंज रेजोनेंस सर्किट, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू आर बाई एल, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू आर बाई एल। अब इस सीरीज से आकर पार्ट बच रहा है बेटा क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये बता देते हैं क्वेश्चन का है
साइंटिफिक क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर कहते हैं इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट। क्वालिटी फैक्टर आप क्यू फैक्टर कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट। क्वालिटी फैक्टर को क्यू फैक्टर कहते हैं आप सीरीज रेजोनेंस सर्किट के। The characteristics of a series, the characteristic of a series resonance circuit, the characteristics of a series resonance circuit is determined by the quality factor, is determined by the quality factor of the circuit, is determined by the quality factor of the circuit, determined by the quality factor of the circuit, by the quality factor of the circuit. It defines sharpness of SHARP and AWS. It defines sharpness of IB curve at resonance. Sharpness of IB current voltage I-B curve at resonance when Q factor is large and quality factor are ज़्यादा हैं, when Q factor is large, the sharpness of resonance curve is more and vice versa. The sharpness of resonance curve is more and vice versa. More and vice versa. Okay. Then next one. It is also defined as पैरामीटर रिलेशन मतलब बेटा Q फैक्टर इक्वल टू 2 पाई इनटू जो बेटा मैक्सिमम एनर्जी हमारे क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड। ठीक, ये आता है मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड। जितना एनर्जी डिसिपेट हुआ जितनी एनर्जी आपकी स्टोर हुई थी टू 2 पाई, उसके प्रोडक्ट को हम लोग कह लेते हैं क्वालिटी फैक्टर। ठीक, इसी को दूसरे टर्म में कहा जाता है, अगर 2 पाई अपॉन टी के टर्म में लेंगे तो 2 पाई अपॉन 2 मैक्सिमम एनर्जी स्टोर अपॉन मीन पावर डिसिपेटेड। पावर की अगर W/T होगा तो T ऊपर जाएगा, T निकल जाएगा, फिर तो मीन पावर डिसिपेटेड। या तीसरा लेते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। तो देखिए दूसरा बोल देते हैं ये कर सकते हैं आप करके 2 पाई इनटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन मीन पावर 2 पाई अपॉन टी कर लेना। मीन पावर एनर्जी का पावर इंजेक्टर, पावर डिसिपेटेड, मीन
पावर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, ये हो गया क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर। तीसरा फार्मूला आकर लिख सकते हैं क्यू फैक्टर। आपका जो बैंडविड्थ होता है क्या होता है, जो हमारा बैंडविड्थ होता है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैसे जब देखें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन क्या, इतने फार्मूले आपको मिलते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ये हमारे डिफरेंट रिलेशंस बन गए क्वालिटी फैक्टर के लिए। जितना क्यू फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होती है, शार्पनेस की वैल्यू बेटा उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक, अगला रिलेशन ये है क्यू फैक्टर VL अपॉन VR या VC अपॉन VR के टर्म में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा अगला मैथमेटिकल फार्मूला बनेगा क्यू फैक्टर VL अपॉन VR, जैसे कि हमने VC अपॉन VR। VL की वैल्यू I into XL होता है, I into XL अपॉन I into R, या I into XC अपॉन I into R। इसे काटोगे तो आएगा XL अपॉन R A बराबर XC अपॉन क्या R हो जाएगा क्यू फैक्टर। और XL की वैल्यू का देखते हैं ओमेगा into L होता है, तो उसका हम कन्वर्ट करेंगे ओमेगा L by R या 1 अपॉन ओमेगा C into R। तो अगर लिख सकते हैं ओमेगा L by R या 1 अपॉन ओमेगा C into R। ये सब हमें प्रोवाइड करता है क्यू फैक्टर। ग्राफ हम बनाएंगे तो उसे ग्राफ एक और से ज़्यादा गुजर किया गया है, मैथमेटिकल प्रकरण है बट ये जब हम लोग आईवी घर को बनाएंगे बेटा तो प्रक्रिया बनाएगा। जब आईवी का हम लोग बनाते हैं तो उस केस में देखा जाता है कि अगर आपका R की वैल्यू, जब R की वैल्यू आपके हम लोगों ने कहा 10 इक्वल टू कितना, एक तो रिलेशन करता कितना VL अपॉन VR या VC अपॉन VR। तो R की मसले R की वैल्यू जब आपकी हाई होगी तो क्यू फैक्टर की वैल्यू लो होगी। R की वैल्यू लो करोगे तो क्यू फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, हाई। जैसे जैसे R की वैल्यू हम लोग क्या लगाएंगे क्यू फैक्टर की वैल्यू ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो जब ग्राफ में आते हैं तो अलग अलग हमें ग्राफ मिलता है, हम बना देंगे और बनाना। ये पहला केस है। पहले केस के लिए
आर, ठीक, आर की वैल्यू अगर आपका क्या हाई है, आर की वैल्यू हाई है तो क्यू फैक्टर जो होगा ये लो है। पहला ग्राफ शो कर रहा है आर की वैल्यू जो हमारी हाई है, इसकी वैल्यू बेटा आर की वैल्यू आपकी हाई है तो क्यू फैक्टर की वैल्यू हमारा क्या है शार्पनेस, शार्पनेस ये दिखाता है तो शार्पनेस को यहाँ पे स्लोप कम है तो उस केस में शार्पनेस की वैल्यू कम होगी, यदि आर की वैल्यू अगर हाई है तो क्यू फैक्टर की वैल्यू क्या होगा लो होगा। दूसरा आर की वैल्यू अगर हमारा लो है तो क्यू फैक्टर की वैल्यू नॉर्मल होगा। आर की वैल्यू जब वेरी लो लेंगे क्यू फैक्टर की वैल्यू लार्ज हो जाए, आर की वैल्यू अगर जीरो ले लेंगे क्यू फैक्टर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आर की वैल्यू अगर नॉर्मल लेंगे हम दूसरे के लिए पता करना पड़ेगा। अगर आर की वैल्यू नॉर्मल लेते हैं, क्या लेते हैं नॉर्मल, तो क्यू फैक्टर जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका, आप चाहें अगर ये नॉर्मल वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, ठीक, इसको आप क्यू फैक्टर को आप हाई कह लीजिए या एवरेज कह लीजिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं अगर क्यू फैक्टर की वैल्यू नॉर्मल, अगर आर की वैल्यू लो है तो पहला आपने क्या लिखा हाई, दूसरा क्या लिखा दूसरे में आपकी वैल्यू आप लो ले लो, क्यू फैक्टर का नाम आपकी वैल्यू क्या ले लो, अभी आपकी वैल्यू लो ले लो, क्यू फैक्टर का नाम कर दो, तब आर की वैल्यू क्या ले लेंगे तो लो, क्यू फैक्टर की वैल्यू नाम कर दो, आर की वैल्यू क्या ले लेंगे लो, क्यू फैक्टर का नाम कर दो। और तीसरा वाला कंडीशन बनेगा आर की वैल्यू क्या ले लीजिए बेटा वेरी, आर की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं वेरी लो, जब आर की वैल्यू वेरी लो लेंगे तो क्यू फैक्टर की वैल्यू अब हाई ले लो, क्या लीजिए हाई ले लीजिए। और लास्ट वाला आपका है आर की वैल्यू हम लोग जीरो ले लेते हैं तो क्यू फैक्टर इसके साथ में सबसे ज्यादा ध्यान सबसे ज्यादा है ये पहला हो जाएगा, ऊपर जाके कहीं इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक, तो इसमें थोड़ा सा और वो करते हैं। अब ये आपका स्लोप होता है, यानी जब आर की वैल्यू ज्यादा थी तो देखो इसका स्लोप कम हुआ, ठीक, हम लोग कहेंगे क्यू फैक्टर लो, आर की वैल्यू क्या हो गई लो लिया तो क्यू फैक्टर नॉर्मल, आर की वैल्यू अगर हम लोग हाई क्या लिया वेरी लो लिया क्यू फैक्टर हाई, आर की वैल्यू जीरो ले क्यू फैक्टर इनफाइनाइट हो गया, थोड़ा सा, ठीक, तो इसके बेस पर आप यहाँ से क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे क्या होगा, वहां से आपका रिलेशन हो जाएगा, इतना